हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग का 35 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणारो सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस मोस्ट पावरफुल एंड ओजनदार श्लोक में से एक है फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग का 35 নম্বর শ্লোকা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা
एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जो ज्ञात्वा न पुनोमोह मेवम जास्यसि पांडव जैन भूतान्नो शेषानि दक्ष सात्मनथ मोहि। फिर से दोहराते हुए 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 35 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। ज ज्ञात्वा न पुनोमोह मेवं जास्यसि पांडव जैन भूतान्नो शेषानि दक्ष सात्मनथ मोहि। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 35 नंबर श्लोका, थोड़ा अनदर टाइप का नीचे का तरफ बता देता हूँ। श्लोका इस तरफ से है। जत ज्ञात्वा न पुनोमोहम एवं जास्यसि पांडव जैन भूतानि अशेषानि दक्षसि आत्मनि अथ मोहि। ऐसा भी कोई कोई आदमी बोल सकता है, दोनों ही सेम है। हरे कृष्ण। इसका बाद में वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बंगाली में। जत जा, ज्ञात्वा जेने, न ना, पुनः पुनराय, मोहम मोह, एवं এই প্রকার, যাস্যসি প্রাপ্ত হবে, পাণ্ডব হে পাণ্ডু পুত্র, যেন যার দ্বারা, ভূতানি জীবসমূহ, অশেষানি সমস্ত, দক্ষসি দর্শন করবে, আত্মনি আত্মায় পরমাত্মায়, অথ अर्थात मोई आमाते। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 35 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है। ज ज्ञात्वा न पुनोमोह मेवं जास्यसि पांडव जैन भूतान्नो शेषानि दक्ष सात्मनथ मोहि। हरे कृष्ण। नीचे का तरफ का भी एक बार मैं बताने को जा रहा हूँ। जत ज्ञात्वा न पुनोमोह एवं जास्यसि पांडव जैन भूतानि अशेषानि दक्षसि आत्मनि अथ मोहि। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं अनुवाद देख लेता हूँ बंगाली में। हे पांडव, এভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না, কেননা এই জ্ঞানের দ্বারা তুমি दर्शन করবে যে समस्त जीवी आमार विभिन्न अंश, अर्थात तारा सकलेई आमार। इसका बाद मैं इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। सर्वसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था। कृष्ण भगवान बहुत अच्छा तरफ से एक एक श्लोक का साथ अर्जुन को समझाते हुए हम लोगों को समझा रहे। जो तत्वज्ञान लाभ और लोग गुरु परंपरा का हिसाब से जो लोग कृष्ण भावनामित मार्ग में रहते हुए हर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, ये मेटीरियल जगत का जितना सारे बंधन है उसमें से मोक्ष प्राप्त हो रहा है, मोहग्रस्तों से छुटकारा मिल रहा है और ज्ञान का आलोक प्रदर्शन कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें कृष्ण भगवान बात नहीं कर रहे, हर जीव जो मेरा अंश है, इसमें सब कुछ आपको मालूम चलेगा।
मतलब सब कुछ मेरा है, मतलब मैं ही सब कुछ बना है, जितना सारी है एवरीथिंग सब मेरे से ही जा रहा है। ये बात इसमें बताने को जा रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ। पहले बंगाली में प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी क्या लिखा, তত্ত্বদর্শী সদ্গুরুর কাছ থেকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে শিষ্য বুঝতে পারে যে সকল জীবই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের अविच्छिन्न अंश। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, तत्वदर्शी सद्गुरु। तत्वदर्शी सद्गुरु कौन है? जो गुरु परंपरा में है, जो एवरीथिंग पालन कर रहा है और परफेक्टली मार्ग में है, वही तत्वदर्शी कहा जाए, बाकी कोई तत्वदर्शी नहीं है। ओके, इसमें वो बात बताए। तत्वदर्शी ज्ञानी जो गुरु होगा वो शिष्य को ऐसा समझाएगा जो वो भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का पास जाएगा। और क्या समझाएगा? जीव जो मनुष्य है उसका भगवान का साथ क्या संबंध है, और लोग कृष्ण भगवान के अंश हम लोग हूँ, यही बात इसमें बताने को जा रहा है। एक कौन समझाएगा? जो तत्वदर्शी ज्ञानी व्यक्ति है। तो कृष्ण भगवान में जो अंश है हम लोग, उसके बारे में मालूम चलेगा, और हम लोग को क्या कर्म है इसका बारे में। और इसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। श्री कृष्ण থেকে আলাদা অস্তিত্ব ধারণাকে বলা হয় মায়া। মা শব্দের অর্থ না, আর আ শব্দের अर्थ जा, अर्थात जार কোনো अस्तित्व नहीं। ओके, इसका बाद मैं फिर से बता देता हूँ। श्री कृष्ण को छोड़ के जो लोग अभी भी मटेरियल जगत के लिए ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ मेरा है, वो माया का जाल में फंस रहे हैं। माया मतलब ये जो मटेरियल जगत पे एक्टिव जो है वो है। तो माँ का अर्थ क्या है? ना। माँ जो होता है वो अर्थ उसका है ना, कुछ भी नहीं है ऐसा। और जा अर्थ उसका अस्तित्व, मतलब माँ का अर्थ ना और जा का अर्थ नहीं है, कुछ भी, एवरीथिंग नहीं है, ऐसा उसको कहा जा रहा है माया। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। কেউ কেউ মনে করে যে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন নেই। তাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ একজন মহান ঐতিহাসিক পুরুষ এবং পরম তত্ত্ব হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ निर्गत रोशनी छोटा। श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान रूपे सब कुछ मूल कारण। ओके, ऐसा भी कोई कोई मनुष्य है जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कृष्ण भगवान को मेरे को ज़रूरी नहीं है, मैं मटेरियल जगत में खुश हूँ, ऐसा जो सोच रहे वो लोग क्या कर रहे हैं? कृष्ण भगवान को एक महान ऐतिहासिक, मतलब एक बहुत पावरफुल पुरुष लोग में सोच रहे हैं, जो मतलब बहुत पावरफुल पुरुष है, उसको अर्जुन क्या ऐसा सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? ये परम तत्व ब्रह्म है, ये निराकार है। प्रकृतपक्ष भगवद गीता से हम लोगों को मालूम होता है क्या? ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान का रोशनी, लाइट, उसका फोकस है, मतलब लाइट का तरफ है। हाँ, रोशनी छोटा है। और श्री कृष्ण भगवान ये लाइट का मूल कारण है। वो भी कौन है? श्री कृष्ण भगवान है, जो मायावादी है, उसका बारे में बताने को जा रहे हैं। उसके बाद मैं फिर से बताता हूँ। ब्रह्म संहिताয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান এবং সব কারণের কারণ, এমনকি অনন্ত কোটি অবতারে তার অভিন্ন অংশ ও কাজ মাত্র, তেমনি समस्त जीव श्री कृष्ण अभिन्न अंश। ओके, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी में बताया एवं स्पष्ट क्लियर किया है जो श्री कृष्ण भगवान सर्व आकर्षक, मतलब सब एवरीथिंग चीज़ों का कारण है। एवरीथिंग चीज जितना सारी चल रहा है सबका कारण कृष्ण भगवान ही है और कुछ नहीं है। अनंत कोटि अवतार अभिनांश प्रकाश मात्र, कृष्ण भगवान से हर अवतार भिन्न भिन्न आ रहा है। जैसा आप सोचेगा कृष्ण भगवान से नृसिंह अवतार है, राम जी है, और नारायण है, विष्णु है, ऐसा बहुत सारे अवतार कृष्ण का अंश है। सेम सेम है, क्योंकि कृष्ण का अंश होने का साथ साथ भी उसमें सब पावर नहीं दिया गया है। कृष्ण भगवान खुद
मतलब एवरी पावर का पावर है। ओके, और समस्त जीव, जितना सारी मेटीरियल जगत का सब कुछ है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, एवरीथिंग है, सबका मतलब देखने वाला व चालना करने वाला वो कौन है? भगवान है। ओके, ये बात बताने को जा रहे। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভুল করে মনে করে যে বিভিন্ন অংশ প্রকাশের মাধ্যমে প্রকট হবার ফলে শ্রীকৃষ্ণ তার অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। একটি প্রাকৃত চিন্তাধারা। এই জড় জগতে আমাদের প্রাকৃত অভিজ্ঞতা এই রকম যে যখন কোনো কিছু খণ্ড খণ্ড করে পরিবেশিত হয় তখন তার মূল স্বরূপটি নষ্ট হয়ে যায়। ओके, मायावादी जो लोग कृष्ण भगवान के एकदम नहीं मान रहे, वो लोग एनी टाइम भूल पथ में चालना होता है। वो लोग क्या सोच रहा है, जो कृष्ण भगवान आंशिक मतलब खंड खंड होने का साथ साथ वो उसका जो मेन पॉइंट वो घूम गया, मतलब चला गया, उसमें और कोई नहीं है। ऐसा चिंताधारा वो लोगों को गलती है। ये बात इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे बा कृष्ण भगवान भी बात है, ये उसका गलती है। क्योंकि कोई मटेरियल जगत में कोई चीज़ अगर काट काट करके फेंकेगा तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ये उसको धारणा है। ओके, क्योंकि ये लोगों को एक थोड़ा मटेरियल जगत के लिए ज़्यादा प्रयास होता है, इसलिए वो लोग ऐसा सोचता है जो मेन पॉइंट नहीं है काट काट कर दिया मतलब सब में डिवाइड हो गया, ऐसा नहीं है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। किंतु मायावादी दार्शनिकेरा এটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না যে পরমেশ্বর ভগবান পরম তত্ত্ব হওয়ার পরে তার সঙ্গে এক যোগ করলে বা এক বিয়োগ করলেও তার কোনো পরিবর্তন হয় না, তিনি অপরিবর্তিত থেকে যান। এটি অপ্রাকৃত জগতের বৈশিষ্ট্য। मायावादी जो दार्शनिक है वो लोग कभी भी दिल में नहीं ले सकता है, क्योंकि वो लोग इतना मालूम नहीं है। वो लोग क्या सोच रहे हैं, जो भगवान परमात्मा जो परफेक्ट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा जो है उसका साथ कोई 1 पॉइंट जोग करेगा या 1 माइनस करेगा, ऐसा परिवर्तन होएगा तो वो घटते आगे पीछे होते जाएगा, ऐसे सोच रहे हैं। तो ये बाकी तो उद्देश्य नहीं है, ये कोई परफेक्ट मार्ग नहीं है, ये मटेरियल जगत के लिए हिसाब निकास है, ये भगवान के लिए नहीं है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से बता रहा हूँ, पर्याप्त पारमार्थिक ज्ञान ना থাকার ফলে আমরা বর্তমানে মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছি। তাই আমরা মনে করি যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা যদিও শ্রীকৃষ্ণের অভিনাংশ, কিন্তু তবুও আমরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। জীবের দেহগত পার্থক্য হচ্ছে মায়া, অর্থাৎ দেহের প্রাকৃত কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা। মায়ার প্রভাবে অর্জুন মনে করছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য চিন্ময় সম্পর্ক অপেক্ষা দেহগত সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তার आत्मीयता अधिक गुरुत्वपूर्ण। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से हम लोग पर मटेरियल जगत में आने का साथ साथ माया में आच्छन्न होके पड़ता हूँ, मतलब मटेरियल जगत में ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूँ और सब कुछ सोच रहा हूँ जो मैं ही कर रहा हूँ और मेरा है। और कृष्ण भगवान वो हम लोगों को अंश नहीं है, मतलब कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सन है वो हम लोगों को मालूम नहीं चलता है, जो मेरा अंश है कृष्ण भगवान से हम लोग सब कुछ आया, ऐसा भूल जाता हूँ। तो इसमें क्या होता है, हम लोग माया में ज़्यादा फंस जाता हूँ, ये बात इसमें बताने को जा रहा है। और हम लोगों को मेन जो गोल है, उद्देश्य है श्री कृष्ण भगवान का संतुष्टि विधान करा, मतलब कृष्ण भगवान क्या बोलना चाहता है। ओके, श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में क्या बोलना चाहता है, वो हम लोगों को मेन उद्देश्य है, हम लोगों को जो गोल है। और माया प्रभाव में पढ़ने का साथ साथ अर्जुन ने कुरुक्षेत्र जंग में भ्रष्ट हो गया था। श्री कृष्ण साथ में है, फिर भी वो भूल गया जो मेरे के लिए, मेरा आत्मीय स्वजन के लिए ज़्यादा गुरुत्व ले रहा था। मतलब वो मटेरियल जगत में आने का साथ साथ कृष्ण भगवान को भी भूल गया। ये बात बताने में वो क्यों, क्योंकि हम लोगों को समझाने के लिए। ओके, ये गुरुत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात है। भगवद्गीता शिक्षा हमारे এই বিষয়ে उपदेश प्रदान करे
করে, আর তা হলো জীবের ভগবানের নিত্যকালের সেবক এবং সে কৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। সে যদি মনে করে যে সে শ্রীকৃষ্ণ থেকে আলাদা, তাহলে সেটি माया। ओके, भगवद गीता जो हम लोग अध्ययन कर रहे हो, इसमें हम लोगों को क्या शिक्षा दे रहा है, उपदेश क्या दे रहा है, जो कौन सा परफेक्ट है। जीव जो है, मनुष्य जो है, हम लोग जो है वो भगवान का दास सेवक हो, ये हम लोग को यही टाइम शिक्षा दे रहे हैं। मतलब भगवान का साथ हम लोग को कनेक्टेड है। ओके, और कोई आदमी ऐसा है जो भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो माया का जाल में फंसते जा रहा है, वो मोहच्छन्न आदमी है। ये बात बताने को जा रहा है। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে জীবেদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। অনন্তকাল ধরে সেই উদ্দেশ্যটি ভুলে যাওয়ার ফলেই তারা কখনো মানুষ, কখনো পশু, কখনো দেবতা আদি বিভিন্ন দেহ ধারণ করছে। ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই এই দেহগত पार्थक्य उदय হয়। इसका मीनिंग इस तरफ से है, भगवान का जो अंश हम लोगों को मिला, ये हम लोग भूल जाता हूँ ये मेटीरियल जगत के आने का साथ साथ, और हम लोग को पीछे कोई जन्म का बहुत सारी अच्छा बुरा कर्म होने का साथ साथ हम लोग ये मेटीरियल जगत में क्या होता है, कोई मनुष्य जन्म ले रहा है, कोई पशु का मतलब कीट पतंग एंटिटी जितने सारे सब ले रहा है, और कभी कभी देवता का भी देव धारण कर रहे हैं। और जैसा करो वैसा फल है। जैसा हम लोग कर्म कर रहे हो पीछे जन्म में भी, ये जन्म में भी, सबका फल एक साथ में मिल रहा है। देखिए, जो अच्छा कर्म करेगा वो अच्छा मिल रहा है, तो पीछे भी करेगा वो एंड होते इधर आ रहा है। ये बात निकल जा रहा है। और हम लोग भूल जाता हूँ जो हम लोगों को स्वरूप कौन सा है। हम लोग जो कृष्ण भगवान का दास हूँ वो हम लोग भूल जाता हूँ, इसलिए हम लोग को इतना मतलब ये हो रहा है, मतलब क्लेशदायक हो रहा है। ओके, उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভ করে, ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হন, তখন তিনি অচিরে এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এই শুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞান কেবল সদ্গুরুর কাছ থেকেই লাভ করা যায়, এবং এই জ্ঞানের প্রভাবে কেবল এই মোহ থেকে মুক্ত হয় যায় যে জীব শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ। পরম তত্ত্ব হচ্ছে এই যে পরম আত্মা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়, এবং এই পরম আশ্রয় পরিত্যাগ করার ফলেই জীবসমূহ নিজেদের পৃথক পরিচয়ের কল্পনা করে মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ओके, तो कृष्ण भावनामृत मार्ग व कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो हम लोगों को क्या बताने को जा रहा है, जो हम लोग कृष्ण भगवान का अंश हो, और ये पारमार्थिक ज्ञान है। जो अभी पारमार्थिक ज्ञान वो कहाँ से मिलेगा, सद्गुरु से। पीछे श्लोक में हम लोग पढ़ा था, जो प्रीवियस श्लोका में, जो सद्गुरु कैसा होना चाहिए, परफेक्ट मार्ग होना चाहिए, ऐसा वैसा गुरु नहीं होना चाहिए, पारमार्थिक ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें से सद्गुरु हम लोग को ज्ञान प्रदान करेगा, तो हम लोग मोक्ष होते, जीव जो है, मनुष्य जो है, वो उसको मालूम होता है जो कृष्ण भगवान का साथ हम लोग को कनेक्टेड क्या है और हम लोग कहाँ जाना है। ओके, तो ये बताने के इसमें जा रहा है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। और जो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है वो लोग माया का जाल में फंस रहे हैं। এভাবে তারা বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন জড় দেহ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায়। কিন্তু যখন এই ধরনের মোহগ্রস্ত জীবেরা কৃষ্ণ ভাবনায় স্থিত হয়, তখন তারা মুক্তির পথে এগিয়ে চলছে বলে বুঝতে হবে। कोई अभी भी मेटीरियल जगत का मनुष्य है जो कृष्ण भगवान को छोड़ के मेटीरियल जगत का इधर उधर भटकते जा रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, माया का जाल में ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि ये मेटीरियल जगत में बहुत सारी दोष है, मतलब बहुत सारी फॉल्स गुण है। तो उसमें से हम लोग को थोड़ा हट के रहना पड़ेगा। जो आदमी लोग सुन रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग नहीं सुन रहे उनको तो मालूम ही नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग मेटीरियल में रहते हुए भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, सबसे अच्छा होगा। वो क्या है, मोक्ष देने वाला है, मुक्ति पथ दिखाएगा ये जन्म में। ओके, ये सबसे पावरफुल चीज़ है। तो उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। सही संबंधे श्रीमद् भागवत में 2 can change
10 চ্যাপ্টার 6 নম্বর শ্লোকামে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে মুক্তি হিত্বা নত রূপম রূপ স্বরূপেণ ব্যবস্থিত। মুক্তির পথ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস রূপে নিজের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া कृष्ण भावनामित। ओके, इसका बाद एक श्लोक आ रहा है श्रीमद् भागवत में 2 कैन 10 चैप्टर 6 नंबर श्लोका में प्रतिपन्न करके बोलने का जा रहा है जो मुक्ति हित्वा नतो रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। इसका मीनिंग इस तरह से है हम लोग जो मोक्ष मिलेगा कैसे मिलेगा, कृष्णा का दास रूप पे मानने का साथ साथ जब हम लोग कृष्णा का अंश कृष्णा का सेवा करने का हम लोगों को कर्म है, इसमें तो परफेक्ट मार्ग है, इससे आगे कोई नहीं है। यही कृष्ण भावनामित है, यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है, मतलब यही सबसे एंड गोल है। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। आज का श्लोक इस तरफ से था, मैं देख लेता हूँ। 4th चैप्टर ज्ञान योगा 35 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट जज ज्ञात्वा न पुनोमः मेवं जास्वसि पांडव जैन भूतान्नो शेषानि दुःखसात्मनतमोहि। हरे कृष्ण, इसका अनुवाद इस तरफ से था। कृष्ण भगवान इधर समझाते हुए अर्जुन को बता रहे, हे पांडव तुम गुरु का पास से तत्व ज्ञान लाभ करने का साथ साथ तुम मोहग्रस्त नहीं होएगा। मान लो गुरु का पास से तुम सब कुछ सदगुरु का पास से मालूम होएगा जो तुम मेरा अंश है, अर्थात एवरीथिंग जितना सारे मनुष्य झाड़ बागान एवरीथिंग सभी मेरे से ही जा रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया, वही कृष्ण भगवान है कलियुग के लिए हम लोग को क्या बताया, जो कृष्णा का हम लोग दास हूँ। कैसा है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीवेर स्वरूप मतलब जीव का जो लक्षण है, जो हम लोगों को मनुष्य जो है इसका लक्षण क्या है, कृष्णा का नित्य दास। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यही इसमें बात नहीं, यही श्लोक का ऊपर वही आ रहा है। तो हम लोग जो कृष्णा का दास हूँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को क्या बताया, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, मतलब जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्णा का बारे में। कौन सा, कृष्णा का बारे में। तो कृष्णा का क्या क्या बारे में है, भगवद गीता भागवतम एवरीथिंग है। पहले हम लोग को क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, उपदेश ये सारी है, और हरे कृष्ण महामंत्र भी है। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। तो ये श्लोक बहुत ओजनदार एंड पावरफुल श्लोक में से एक था। काल का प्रीवियस श्लोका में भी बहुत सारा अच्छा चीज़ हम लोग ने पढ़ा था, आज का श्लोक में भी बहुत अच्छा चीज़ मतलब देखने को मिला। तो कृष्ण भगवान इधर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताने को जा रहे हैं, सब जितना सारे मनुष्य गाछपाला झाड़ है सब मेरे ही अंश है। ओके, सब कुछ मैं ही सृष्टि किया है। ओके, कौन सृष्टि कर सकते हैं, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा है वही कर सकता, और कोई नहीं कर सकते। तो इसलिए उसका ही गुणगान होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत नामों का साथ गुणगान होना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।